जीतेगा, धड़ से कटेगा, गाँव में जीतेगा, कहाँ पे बचेगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का, जो बड़ी नामी गिरामी हस्ती हैं, जो चांसलर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, और इसके साथ साथ आप ख़ुद स्कॉलर हैं। और जब बात होती है मौलाना आज़ाद की तो आप उनकी फैमिली के जाननशीन हैं, एक तरह से पड़पोते हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ फ़िरोज़ बख्त भाई आपको। मैं फ़िरोज़ भाई आखिर में 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम आपको गाहे बगाहे इन मौज़ूआत पर लेते भी रहें अपने स्टूडियो में। लेकिन जो आज की हमारी बातचीत है उसमें जो 2-3 अहम और इश्यूज़ हैं वो कुछ यूँ हैं कि अभी आपने ज़िक्र किया आज़म ख़ान साहब का। आज़म ख़ान साहब हों या बदियुद्दीन साहब हों या अवैसी साहब हों या इस तरह के जो नेता हैं, ये अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए एक्सट्रीम पे जाते हैं, वो बात समझ आती है। लेकिन ये अनफेयर जब हो जाते हैं अपने एम्बिशंस के चक्कर में तो दुख होता है। लेकिन जो आपकी कोशिश है कि एक ब्रिज बने अंडरस्टैंडिंग का आरएसएस के बीच, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, इस तरह की सोच रखने वाले कितने मुस्लिम ग्रोह या मुस्लिम स्कॉलर्स आपको भारत में नज़र आते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, चुभता हुआ सवाल है। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको ताहिर साहब, इस तरह के मुसलमान ऐसा नहीं नापैद नहीं हैं। मसला क्या है, वो ओपनली खुल के नहीं आते, और इसलिए खुल के नहीं आते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे जो दाएं बाएं में लोग रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सोशल सर्कल के लोग हैं, वो कहेंगे अरे अरे तुम कैसे इस तरह से यू आर केटरिंग टू द वॉइसेस ऑफ सैनिटी, वाई आर यू केटरिंग टू द वॉइसेस ऑफ रीजन, तुम तो बिल्कुल भाई भाजपाई हो गए, गेरुए रंग में रंग गए। ठीक है, तो इस तरह के उससे उससे वो डरते हैं। ये उनकी कमी है, उनको नहीं डरना चाहिए। जो हक की बात है, मुसलमान देखिए, मुसलमान को अल्लाह ने यहाँ बतौर एक्टिविस्ट बना के भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि आप जाए तालीम हासिल करें, अपने अच्छी तालीम बच्चों को दिला दें, खाना पीना सब अच्छा रहे। ये काम तो जानवर भी कर लेता है, तो क्या फ़र्क है हमें और जानवरों में। अल्लाह ने हमें बतौर एक्टिविस्ट भेजा है, बतौर सर्वर्स ऑफ ह्यूमैनिटी भेजा है। और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों की हम सेवा करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, क्योंकि अल्लाह जो है वो क्या है, रब्बुल आलमीन है। मुसलमानों का रब नहीं है, वो हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, वो ज्यूस का भी है, वो ईसाइयों का भी है। ठीक है उसी तरह से जो हमारे प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन है। मुसलमानों के तो नहीं है, लेकिन सारे तबकों के लिए, सारे मज़ाहिब के लिए हैं। तो ये इस रास्ते से आम मुसलमान हट चुका है। जो जो प्यार मोहब्बत का रास्ता था, अब लिल्लाही बुक्स मुसलमान में आ गया है। एक मैं छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ। मैं जाकिर नगर की मेन रोड पे फल लेने गया, सब सेब लेने थे। तो सेब वाला पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, वो मोदी को गालियां बकने लगा। अच्छा, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इस चीज़ को कि कोई किसी को गालियां दे। ठीक है, वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बीजेपी में मैंने किसी नेता से हाथ मिला लिया तो मुझे गालियां देने लगेंगे। अरे भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो मैंने उससे एक बात कही फल वाले से, मैंने कहा यार तुम मोदी को गालियां दे रहे हो यार, एक बात तो बताओ कि वो तो तुम्हारा वजीर आजम है, उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया? तुमने उसको गाली दी मोदी को, उसने 10 रुपए तुम्हारे चुरा लिए या तुम्हारा ठेला रोकने से लगा दिया, या तुम्हारे जो है मकान पे मुकदमा कर दिया, क्या किया उसने? तुम क्यों गालियां बक रहे हो? खैर वो उसने मेरा ताव देखा ना, तो कुछ समझ आई। उसके बाद अब मैं जाता हूँ उसके पास, तो बहुत कायदे से बात करता है। तो ये जो चीज सोच है, हमें इसको इस सोच से बाहर निकलना होगा। ऐसी एक मजेदार बात बताता हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे वो हर साल उसके वो बनाया जाता था कि भाई, एक दफा मुझे अलीगढ़ के कुछ प्रोफेसर ने दिल्ली में मीटिंग की, इन्होंने मुझे वहां बुला लिया, तो मैं चला गया वहां। तो मैंने वहाँ जो जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वही बात मैं मुसलमानों में करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि a secular Muslim should take care of a communal Muslim, and he should actually try to make him secular, cleanse him. उसी तरह से मैं हिंदुओं के लिए कहता हूँ, a secular Hindu should actually cleanse a communal Hindu, क्योंकि हमें मिलके रहना है। तो वहाँ तकरीर हुई, मुझसे भी कहा गया, ये कब की बात है, शायद 7-8 साल हो गए। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनवार साहब,
वो भी शायद सुने। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, पेशे से वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उनके घर पे हुई थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मुसलमान भी हैं वो। तो वो मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ठीक है, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, दैट वाज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून से पूरा मुल्क चलता है, सारी दुनिया चलती है, ये गैर कानूनी बात थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप लोग जो हैं, आप मतलब आप हाथ मिलाइए, आप बीजेपी वालों से हाथ मिलाइए, आप मोदी को गाली मत बकिए। और गुजरात में मोदी से काफ़ी मुसलमान अटैच्ड हैं, आप इन लोगों से हाथ मिला के आप आगे बढ़िए। और मैंने कहा कि ये बीजेपी सच्चाई है, आरएसएस सच्चाई है, संघ परिवार सच्चाई है। अगर आप इनको गालियां बकते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, तो कैसे मतलब तो ये बात नहीं बनेगी। खैर वो तकरीर खत्म हो गई, मैंने कहा अच्छी बातें करो, अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए, अब आगे बढ़ जाइए, पतली गली से निकल जाइए। हरगिज भी आपको जो है कोक्स करने की जरूरत नहीं है, गालियां देने की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी को ना आरएसएस को, ठीक है। तो खैर मैं बाहर आ गया। उस मीटिंग में एक मुअज्जिन साहब भी थे, एक इमाम साहब भी थे। तो बाहर आकर चुपके से मेरे कान में वो कहते हैं, साहब आपने बात तो बड़ी पते की कही, ये तो बिल्कुल हम ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपको वहीं खड़े होकर आप बोल रहे थे तो मेरी दिलजोई हो जाती, मुझे ये लगता कभी मैंने कोई बात कही है, पहुंची है कहीं। तो मसला यही है, तो ढक्कन कसा हुआ है, और सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी नहीं है। देखिए मोदी साहब ने ये कहा, जिसको कई लोग जादू वादू क्या क्या बोलते हैं, कि वो तालियां बचाओ और वो थालियां और तालियां, कई लोग इसको पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं। मोमबत्ती मोमबत्ती मैंने भी जलाई थी, ठीक है, चिराग। तो मैं छत पे गया, तो मैं जाकिर नगर में रहता हूँ, ये ठेठ मुस्लिम इलाका है, कट्टर मुस्लिम इलाका है। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा ताहिर साहब, हर छत पे मैंने देखा कि लोग टॉर्चें, मोबाइल, चिराग, मोमबत्तियां, लालटेनें लेके पहुंचे हुए थे। यानी वो, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं है, एक खामा खाई का, जो मेरे फ्लैट के ऊपर जो साहब रहते हैं, बिहार के हैं वो, और उनके बच्चे भी पहुंचे हुए थे। तो मुझे हैरानी भी हुई, लेकिन मुझे इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि जाकिर नगर जैसी कॉलोनी में अगर मोदी ने कह दिया कि रात को सब आप 9 बजे 9 मिनट के लिए जो है चिराग जलाएं, तो सारा जाकिर नगर चिरागा हो रहा था उस वक्त। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर मुसलमान मोदी के साथ है या कि इन 25 लोगों के साथ जो उसको भड़काते भटकाते और वर्गलाते और बहकाते रहते हैं। मैं आखिर में कश्मीर के हवाले से एक बात आपसे जानना चाहूँगा। चूँकि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, ख़ास तौर पर वादी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उस इलाके में, वहाँ के हवाले से एक ट्रम्प कार्ड खेला जाता है कि जी कश्मीर के मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं। हालांकि जो हमने देखा एब्रोगेशन आर्टिकल 370 5 अगस्त को जब हुआ, उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, उससे जिस तरह आज के लॉकडाउन में कोविड-19 के वायरस को काबू किया जा रहा है, उस लॉकडाउन में टेररिज्म के वायरस को काबू किया गया। भारत के जो मुस्लिम अक्रॉस भारत रहते हैं, उनकी कश्मीरी मुसलमानों के बारे में और कश्मीरी मुसलमानों की बाकी भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या परसेप्शन है और क्या रिलेशनशिप है? देखिए मैं बताऊं आपको, ये बड़ा बहुत ही हसास किस्म का आपने मुझसे सवाल पूछा है। मसला देखिए देखिए मैं बताऊं, कश्मीरी मुसलमान के साथ सबसे बड़ी जो एक मैं कहूँगा कि खुराफात वो ये है कि वो पाकिस्तान से उसका जो हिस्सा है, वो एक बड़ा हिस्सा बॉर्डर उससे लगता है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है खुराफात की है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को लेकर के, ठीक है। जिसको आज़ाद कश्मीर कहता है, वो आज़ाद वज़ाद नहीं, वो गुलाम कश्मीर है, उसको गुलाम बना रखा है, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और देर सवेर वो हिंदुस्तान के पास आ ही जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जिस तरह की उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, वो उनके चुंगल से बाहर आ जाएंगे। वो तो कहीं वहाँ उनकी पाकिस्तान की जो फौज है बड़ी सफाक है, और अपनी सफाकाना हरकतों से और रौब से उन्होंने उनको कुछ कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। पहली चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह है, देखिए कि कश्मीर में जिस तरीके से टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती चली आई हैं, और जिस तरीके से वहाँ जो है, अच्छा इत्तेफाक की बात है, वहाँ
जो जुल्म कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उससे कहीं ज्यादा जुल्म मुसलमानों के साथ हुआ है। ज्यादातर जो मारे गए हैं वो मुसलमान मारे गए हैं। ठीक है। तो एक जो परसेप्शन कश्मीर का वो ये है। देखिए, कश्मीरी लोग जो बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे को जुल्म किया जा रहा है, फौजी राज है यहाँ पे। फौजी राज क्यों है? दिल्ली में फौजी राज क्यों नहीं है? राजस्थान में क्यों नहीं है? कोई तो वजह है ना। आप लोग अगर पाकिस्तानी जो वहाँ के आईएसआई है, वहाँ के हुक्मरान हैं, उनको अपना आका मानना छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। और ये जो 370 है, 370 और 35A वगैरह वहाँ पे जो उसको आयद किया गया, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले अगर ये आयद हो जाता ना, तो कश्मीर वही कि वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा, ये हो जाती। और काफ़ी हद तक टेररिज्म को कंट्रोल किया गया है। और आज तो मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ा जो कमांडर है वहाँ, नाइकू, वो हिजबुल का बहुत बड़ा कमांडर था। और मेरा ख्याल है कि उसको उसने लोहा लिया हिंदुस्तानी फौज से, तो उसने गोली चलाई। तो जाहिर सी बात है, जब वो गोली चलाएगा तो हिंदुस्तानी फौज भी गोला चलाएगी, तो उसकी जद में वो आ गया। तो मैं तो देखिए खून खराबे को कहीं से कहीं अच्छा नहीं समझता। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फौजी मारे जाते हैं, हमारे 8 जवान मारे गए, उसमें एक पुलिस वाला भी था। ठीक है। उसमें बीएसएफ के भी एक दो फौजी थे, उधर से उनके भी मारे जाते हैं। फौजी, हर फौजी चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, और किसी खातून का हस्बैंड है, और किसी का बाप है। तो ये रुकना चाहिए। मैं तो कई बार दोनों सरकारों को, जहां भी मेरी रिसाई होती है, ये कहता हूं कि ये फौजियों के सर काटने बंद कर दो। ये फौजी फ्री फंड के नहीं है, इधर से हम हमारे कट गए, उधर से आपके कट गए। एक बफर स्टेट पैदा करो अपने, ये यहाँ से पंजाब साइड से लाहौर तक, जहाँ वो बॉर्डर मिलता है आपका अटारी पे, 1 किलोमीटर लाहौर में, 1 किलोमीटर इंडिया में। ये एक यूटोपियन बात कर रहा हूँ, होना नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपका चैनल का एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं ये भी मतलब अपने दिल का जो गुबार है निकाल लूँ कि 1 1 किलोमीटर एरिया सुबह से शाम, यानी 9 बजे से 5 बजे तक, आप उसको ओपन कर दो दोनों के लिए, विद अंडर वेरी स्ट्रिक्ट जो एक आंखों के नीचे बहुत जबरदस्त उसमें वो होनी चाहिए पहरेदारी, कि कोई जो टेररिस्ट एलिमेंट है वो उधर से इधर ना आए, और ना ही इधर से कोई उधर जाए। हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट होता ही नहीं, खैर बेकार की बात है। और उसमें वहाँ के खाने, इसकी वजह क्या है, कश्मीर की बात कर रहे हैं, और मैं इसको पंजाब से भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आप लाहौर के हैं। तो लिहाजा क्या है, एक दिन ऐसा होता है कि पंजाब के पुराने पुराने बुड्ढे, 80 80 90 साल के, एक दिन वो मोमबत्ती लेके आते हैं, वो गेट पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ओ उथे मेरा पिंड सी, ओ देखो मेरा पिंड। उसी तरह से वहां के बुड्ढे बुड्ढे 80 80 90 साल के लाहौर साइड के, वो कहते हैं ओ थे मैं ये जो आपका अमृतसर है वहां पे, ओ मैं अमृतसर, कौन सा गोल्डन टेम्पल नू मेरा मोहल्ला सी है वो सब। तो इस तरह की चीज अभी भी मौजूद है, इसको कैप्चर करना चाहिए। और ये जो एक एक एरिया है, 1 1 किलोमीटर का एक पिकनिक एरिया, इसको बनाना चाहिए। इस पर जैसे एक वो कॉरिडोर बनाया ना वहाँ पे इन्होंने, ननकाना साहिब का, ऐसे ही एक लाहौर अमृतसर कॉरिडोर बनाए, और बहुत पहरा हो दोनों तरफ से। यहाँ के लोग जाके वहाँ की लाहौर की जो है अपने चिलगोजे वगैरह वहाँ खाएं, वहाँ के लोग यहाँ से आके पान वान खरीदें, और यहाँ पे किताबें खरीदें, यहाँ उर्दू के चाहने वाले वहाँ लाहौर की किताबें। तो ये, और 5 बजे सब कुछ बंद, अगले दिन 9 बजे फिर खोल दिया जाए। तो इसमें सब कुछ जो है काफी बेहतरी आ जाएगी, लाहौर की भी बेहतरी आ जाएगी। रही बात कश्मीर की, कश्मीर के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि अब कश्मीरियों को मुकम्मल तौर से हिंदुस्तान पे भरोसा करना चाहिए। मोदी ने शुरू शुरू नए 2014 में जबरदस्त वहाँ वो आ गए थे, फ्लड्स आ गए थे, तो सारी फौज मोदी ने लगा दी थी। मगर साहब मोदी को वो लोग बुरा कहने से बाज आज तक नहीं आते। जब तक कश्मीरी हिंदुस्तान से नहीं जुड़ेगा, ना तो तालीमी उसके अंदर बशाशत आएगी, ना ही वो इकोनॉमिक एतबार से ऊपर उठेगा, और ना ही वो मुआशी एतबार से कुछ कर पाएगा। क्योंकि जो चीज़ हिंदुस्तान कश्मीर को दे सकता है, आज भी आम कश्मीरी बड़ा गरीब है, गुर्बत में पड़ा हुआ है। ठीक है। टेररिज्म में 500 500 रुपए दे के उससे पत्थर फेंकवाते हैं ये लोग। ये जो सारे जितने लोगों को बंद कर दिया था पहले इन्होंने, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, 500 रुपए दिए। तो कश्मीरी को अब ये
डिसाइड कर लेना चाहिए, स्पेशली आफ्टर दिस जो 370 आयत हुआ है, कि हिंदुस्तान जो है उनका एक तरह से हमदर्द है, वही उनका भला कर सकता है, वही उनको, और कई कश्मीर आगे बढ़े हैं और बहुत से कश्मीरियों ने बात सुनी है, मोदी की बात सुनी, फौज ज्वाइन की उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को, और जो बैरूनी ममालिक हैं, उनमें क्या है, उनमें भी ढक्कन कसने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम किया हुआ है। पाकिस्तान कहता है अमेरिका बीच में बोले और कब कश्मीर का मामला निबटवाए। अरे भाई क्यों अमेरिका बोले? ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी सकत नहीं है, हिंदुस्तान ने तो कभी नहीं कहा। तो सामने आओ, बजाय इसके कि टेररिस्ट आप भेज रहे हो या कबायली आपने भेजे थे जैसे 1947 में, इन बातों से बाज आ जाओ और हिंदुस्तान को बड़ा भाई मानो। बड़ा भाई अगर नहीं, तुम्हारे दिल में जगह नहीं है तो बराबर का ही मान लो, हिंदुस्तान से फायदा उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ बख्त भाई, आपकी बातें हमारे लिए बहुत ही मशले राह हैं और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप गाहे बगाहे हमें वक्त देते रहें